मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि गेट 2024 मैथ में पूछा गया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, टोपोलॉजी से लिया गया है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मार्क का है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या किया, हमको दो स्टेटमेंट दिया है। ए ब्रिक कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल, एंड सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। तो अगर से आप नॉर्मल में जाओगे, नॉर्मल टोपोलॉजीज को पढ़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये सीधा सीधा आपको प्रूफ कराए जाते हैं। तो अगर से आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, स्टेटमेंट्स को लर्न किया होगा, तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों ही ट्रू है। तो आपका ऑप्शन ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये आपके पास क्या है, जस्ट ओनली आपको क्या करना है, देख करके टिक करना है। ये आपके पास रिजल्ट है, इसको आपने पढ़ा होगा तो हो जाएगा। बट अगर से आपने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा आपको। ठीक, तो यही एक चीज़ें हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको प्रूफ करने का काम करता हूँ। वो भी प्रूफ करने से पहले मैं कुछ आपको डिफिनीशंस देने का काम करूँगा। तो पहला क्या मैं बताना चाहूँगा, रेगुलर स्पेस। रेगुलर स्पेस क्या होता है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ इज सेड टू बी रेगुलर इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल टाउ क्लोज सेट एफ। आपके पास मतलब क्या कह रहा है, कोई भी टाउ क्लोज सेट एक्स ले लिया, एफ ले लिया, एंड फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग टू एफ। एक्स क्या कर रहा है, एफ में बिलोंग करने का काम नहीं कर रहा है। ठीक, आपने कोई एक क्लोज सेट एफ लिया और एक्स उसमें जाके बिलोंग नहीं कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ टाउ ओपन सेट जी। तो आपके पास क्या होगा, एक टाउ ओपन सेट जी मिलेगा, एंड एच। ठीक है, देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट्स, सॉरी, टाउ ओपन सेट्स जी एंड एच। आपके पास दो टाउ ओपन सेट्स मिलेंगे, एक जी और एक एच, सच दैट एफ इज सबसेट ऑफ जी, एंड सेकेंड यहाँ पे पी की जगह हमारे पास क्या रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू एच, एंड जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो दो ओपन सेट्स मिले हैं, एक क्या मिला जी, तो एफ क्या हो जाएगा, जी का सबसेट हो जाएगा, एंड सेकंड क्या होगा, एक्स जो रहेगा एच में बिलोंग करेगा, और जी इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब इसी के साथ हमारे पास एक ये भी है कि अगर रेगुलर है और टी वन स्पेस है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टी थ्री स्पेस भी बोल देते हैं। मे बी ये आपसे आगे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये टी थ्री है कि नहीं। अभी तो नॉर्मल ही पूछा गया ना, तो रेगुलर भी पूछा जा सकता है और टी थ्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब देखो हम आते हैं नॉर्मल स्पेसेस पे। तो देखो नॉर्मल स्पेस क्या है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ इज सेड टू बी नॉर्मल स्पेस। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ, उसको नॉर्मल हम बोलेंगे इफ एंड ओनली फॉर इच पेयर एल कॉमा एम। एल और एम जो इच पेयर मिल रहे हैं, डिसजॉइंट टाउ क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स। तो आपने क्या किया, टाउ क्लोज सबसेट्स ले लिया एक्स का, देयर एग्जिस्ट टाउ ओपन सेट्स जी एंड एच। तो आपने क्या किया, कोई डिसजॉइंट पेयर आपने टाउ क्लोज सेट्स का लिया एल एंड एम, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास दो टाउ ओपन सेट्स भी मिलेंगे जी एंड एच, सच दैट एल इज सबसेट ऑफ जी, एम इज सबसेट ऑफ एच, एंड जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। तो क्या है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना होगा। इसके लिए ये क्या करेगा, उन दोनों क्लोज सेट को कंटेन करने वाले दो ओपन सेट मिलेंगे, और सच दैट उन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप कराएंगे ओपन सेट्स का, क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आएगा। डिसजॉइंट दो ओपन सेट्स मिलेंगे। अब हमको क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल और ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके हर एक स्टेटमेंट को प्रूव करने का काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ स्टेटमेंट 1 पे। क्या कह रहा है, एवरी कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल। देखो यहाँ पे एक वर्ड जो इसने लिखा है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हाउस डॉर्फ स्पेस होता है वो नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको, देखो मैं इसका कंप्लीट प्रूफ क्या है कि पहले इसको हमको रेगुलर शो करना होता है, बट मैं रेगुलर शो नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर की डिफिनीशन आपको बता दिया हूँ कि क्या होगा, एक क्लोज सेट रहेगा, और क्या होगा, एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास दो ओपन सेट्स मिलेंगे, एक जी मिलेगा जिसका क्या होगा, एफ सबसेट हो जाएगा जी का, और एक हमारे पास एक्स मिलेगा, सच दैट एच मिलेगा, एक्स क्या करेगा, इसमें बिलोंग करने का काम करेगा। लेकिन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करके आपको लेके चल रहा हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ कि जो कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ स्पेस होते हैं ना, ये रेगुलर भी होते हैं। कॉम्पैक्ट हाउस डॉर्फ स्पेस क्या होते हैं, रेगुलर। तो हम सबसे पहले ये मान रहे हैं कि ये रेगुलर है, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे मैं इसको प्रूफ करूँगा, आप करना चाहोगे तो इसको भी प्रूफ कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो, बाय गिवन, बाय गिवन स्टेटमेंट, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट
गिवन स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, ठीक है। वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक। सॉरी नॉर्मल नहीं, रेगुलर, यहाँ पे हमको नॉर्मल तो प्रूव करना है, रेगुलर, ठीक है। अब ये रेगुलर हो गया, रेगुलर हो गया तो हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, वही करते हैं, लेट करते हैं, लेट एल कॉमा एम बी टू डिसजॉइंट क्लोज सेट, बी टू डिसजॉइंट क्लोज सेट, क्लोज सेट क्या हो गया, एल और एम क्या हो गया, कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हो गया, ठीक है। अगर ये दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हो गया देन क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इफ एक्स बिलोंग करेगा एल में, इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एम, एक्स क्या होगा, एम में बिलोंग नहीं करेगा, ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ हमको पता है। और अगर ये रेगुलर है तो रेगुलर होने का मतलब क्या, हमारे पास दो ओपन सेट्स मिलेंगे, दो ओपन सेट्स मिलेंगे इस एक्स के लिए, सेम मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ जी एक्स एंड एच एक्स, ये दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे, मैं जस्ट ओनली इसको आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो ओपन सेट्स मिलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट दीज टू ओपन सेट्स, ये दो ओपन सेट्स मिलेंगे जी एक्स एंड एच एक्स, सच दैट हमारे पास क्या होगा, एल इज सबसेट ऑफ जी एक्स एंड, सॉरी एक मिनट, एल नहीं, हमारे पास क्या होगा, एम सबसेट होगा ना, क्योंकि देखो एक्स क्या कर रहा है, एम में बिलोंग करने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जिस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करने का काम करेगा वो क्या होगा, एक ओपन सेट मिलेगा जो कि उसको कंटेन करने का काम करेगा, तो एम इज सबसेट ऑफ जी एक्स एंड एम जो है जी एक्स में का सबसेट हो गया, एंड एक्स बिलोंग्स टू एच एक्स सच दैट जी एक्स इंटरसेक्शन, एक मिनट, जी एक्स इंटरसेक्शन एच एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास फाई आ जाएगा ना, यही तो हमारे पास ये रेगुलर की डिफिनेशन बोली है, और रेगुलर हो गया तो इतनी चीज़ हमारे पास नॉर्मली होगी, और ये किसके लिए होगा कि कोई भी एक एक्स नॉर्मली बिलोंग किया, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते थे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल, जो भी एक्स एल में बिलोंग करेगा ये हमारे पास ऐसा कुछ होने का काम करेगा, ठीक। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यूनियन में एक सेट बनाने का काम करता हूँ, एस, एस को क्या बनाता हूँ, या मैं इसको लिख देता हूँ एच बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एच बनाता हूँ, एच, एक मिनट, एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सच दैट एच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एल, जितने भी एक्स जो है एल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, एच को क्या किया हमने, उसके यूनियन के फॉर्म में लिख दिया, उन सारे एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्या हो गया, ये एच को कवर कर रहे हैं, इम्प्लाइज दैट जो आपके पास ये है, ये क्या हो गया, ये ओपन कवर, एच किसके इक्वल हो रहा है, इनके इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, और देखो ये यूनियन, सिंस देखो एच हमारा क्या है, एच हमारा है यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, अगर एच हमारा यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है, इसका मतलब क्या हमको कर रहा है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एच भी ओपन हो जाएगा, एच ओपन हो जाएगा, बिकॉज इट इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये देखो क्या है, ये ओपन कवर है एच का, और सिंस हमारे पास ये पे क्या यहाँ पे और क्या दिया है कि कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस दिया है, कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस, अगर कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस है तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको सिंपली ये बताने का काम करेगा कि इसके पास क्या होगा, एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, ठीक है, कि कोई भी आपने ओपन कवर लिया उसके पास क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक, कि मतलब उसका सबसेट जो होता है वो भी कॉम्पैक्ट हो जाता है, एच भी कॉम्पैक्ट होगा, एच भी कॉम्पैक्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका ये ओपन कवर है इसके पास क्या आ जाएगा, फाइनाइट सब कवर आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एक्स आईज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एच एक्स आईज सच दैट आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, बट ये फाइनाइट नंबर के बाद स्टॉप हो जाएगा, एन तक ही रहेगा, ठीक है। एच इसके इक्वल हो गया, अब देखो हमारे पास क्या है, एम, एम क्या कर रहा है, एम हर एक जी एक्स के लिए मतलब क्या कर रहा है, एम जो है सबसेट है फॉर इच जी एक्स आई का, हर एक जी एक्स आई का तो सबसेट है ना जो भी आपके पास मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एम इसका भी सबसेट होने का काम करेगा, इंटरसेक्शन एक्स आई इज, ओके, जी एक्साइज, तो मतलब आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट एक्साइज के लिए जो सेट बनेंगे उनके इंटरसेक्शन का भी सबसेट होने का काम करेगा, और सिंस यहाँ पे आई क्या है, आई आपके पास 1 2, और ये कहाँ तक जा रहा है, डॉट डॉट, ये हमारे पास जा रहा है एन तक ही जा रहा है, फाइनाइट टर्म तक ही जा रहा है, अगर फाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो हम लोग टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है वो भी ओपन सेट ही होता है, तो एम क्या होगा, ये मान लो मैंने ये इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जी की इक्वल अगर होता है तो एम क्या हो गया, जी का
सबसेट हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 ओपन सेट्स मिल गए हैं, एक एच मिला है, हमारे पास 2 ओपन सेट्स मिले हैं, एक हमारे पास क्या मिला है, एच मिल गया है और एक हमारे पास यहाँ पे और क्या मिला है, एक हमारे पास जी मिल गया है। तो 2 ओपन सेट्स हमको मिल गए हैं, एक एच और एक हमारे पास जी मिल गया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हर एक HXI का जब हमने इंटरसेक्शन GXI के साथ कराया था, तो क्या आया था, वो एम्प्टी सेट ही आया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली देखोगे एच क्या है, एच इन्हीं के यूनियन से बना है, बट GXI क्या कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन से बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हमको इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाई दैट एच इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू फाइव। तो क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको क्या दे देगा, फाइव दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि एल इज सबसेट ऑफ, 1 मिनट, एल इज सबसेट ऑफ एच एंड एम इज सबसेट ऑफ जी। एक मिनट, एम इज सबसेट ऑफ जी एंड जी इंटर एच इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, आपके पास ऑप्शन 1 का, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 1 का ये देखो क्या हो गया, ब्रिक कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज नॉर्मल, आपके पास ऑप्शन 1 का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड का एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, इसको आपको प्रूफ करना हो तो मैं उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं, प्रूफ तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो उसके बाद बहुत लेंदी हो जाएगी। जस्ट मैं आपको क्या करूँगा, एक हिंट देने का काम करूँगा और उसके बेसिस पे आप खुद प्रूफ करने का काम कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, ये हमको शो करना होगा। तो उसके लिए आपको देखो कुछ नहीं करना है, आप सिंपली पहले क्या करोगे, 2 पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ले लोगे, यही चीज़ हम लोग करते हैं ना, 2 पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट। अब देखो ये अगर ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ कि कोई एक एक्स इसमें एल में बिलोंग किया, ठीक है, हम्म, या ऐसे कहूँ कि मतलब एक्स जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है एल में, तो हमको क्या इम्प्लीमेंट करेगा, ये हमको ये इम्प्लीमेंट करेगा कि एक्स जो जाएगा वो किस में बिलोंग करने का काम करेगा, अगर सेल में नहीं है, 1 मिनट, एक्स हमारा जाएगा, अगर एक्स हमारा एल में नहीं है तो एक्स हमारा किस में बिलोंग करने का काम करेगा, एक्स माइनस एल में, ठीक है। ये बेसिकली एक्स क्या है, जो कि आपने जिस सेट पे टोपोलॉजी को डिफाइन किया है, एक्स इसमें बिलोंग करने का काम करेगा। अब हमारे पास क्या है, सिंस ये क्लोज था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा। और अगर ये ओपन हो गया तो मेट्रिक स्पेस की बात कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके हर एक पॉइंट के लिए आपके पास क्या होगा, एक आपको ओपन बॉल मिलेगा, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एप्सिलॉन रेडियस का। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा एक्स माइनस। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होगी कि एस ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन, ये क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन जब हम लोग एल के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड करोगे कि जितने ये एक्स हैं ऐसे ओपन कवर बन रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, एक सेट जनरेट करने का काम करोगे, एच एच क्या होगा, कलेक्शन ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ एस ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन बाई 2, उससे छोटे रेडियस का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एम, ठीक है, जितने भी एक्स एम में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए आपने इसको क्या किया, ऐसे जनरेट करने का काम किया, ठीक है। ये आपके पास ऐसा हो जाएगा एच। अब बेसिकली आप देखोगे जो एम होगा, एम क्या हो जाएगा, एम सबसेट होने का काम करेगा एच का। हमारे पास एक ओपन सेट मिला, देखो हमारे पास काम एक हो गया, एक ओपन सेट मिला जो कि एम को कंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इसका कन्वर्स मानेंगे, क्योंकि हमको पहले तो 2 ओपन सेट्स बनाना रहता है ना, इसका अगर हम कन्वर्स मानते हैं कि कोई क्या हुआ, एक्स जो है कि एम में बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब वो क्या करेगा, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाने का काम करेगा। देखो मैं आपको हिंट ही दे रहा हूँ, एक्स माइनस एम में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईटा को ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ और सेम यही प्रोसेस यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद एक सेट जी मिलेगा, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ, यहाँ पे मैं वाई ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, वाई इसको मान लो, तो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ वाई कॉमा, 1 मिनट, यूनियन ऑफ एस ऑफ वाई कॉमा ईटा बाई 2, सच दैट वाई बिलोंग टू एल, ये हो जाएगा। अगर से इसमें हो गया तो क्या होगा, एल सबसेट हो जाएगा जी का। अब हमको क्या करना है, हमको ये दिखाना होगा जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाइव,
ये हमको दिखाना है। इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5, ये हमको शो करना है। ठीक है, अब उसके लिए अगर हम लोग ये नॉर्मली मानेंगे, देखो इसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे कि हम लोग ये मानते हैं कि एक्स क्या कर रहा है, जी इंटरसेक्शन एच में बिलोंग करने का काम कर रहा है। अगर सी इसमें बिलोंग करने का काम करेगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो होगा जी में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स जो होगा एच में भी बिलोंग करेगा। अगर इन दोनों में बिलोंग कर गया तो सिंपली सी बात है, क्या होगा, एक्स कैसा होगा हमारे पास, ये एक्स हमारे पास हो जाएगा, सॉरी इसको ए मान लो क्योंकि जिससे डिफरेंट सिंबल रहेगा। ठीक है, तो एक्स कॉमा ए, एक्स बिलोंग्स टू, ऐसा भी होगा एक्स बिलोंग करेगा एस ऑफ एक्स कॉमा ए एप्सिलॉन बाई टू एंड सॉरी यहाँ पे ए रहेगा। इसी तरीके से ए बिलोंग करेगा एस ऑफ वाई कॉमा ईटा बाई टू में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इससे हमारे पास क्या इम्प्लीमेंट होगा, देखो जो जो इम्प्लीमेंट होगा वही वही चीज़ हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा सीधा कर लूँ तो शायद आपके लिए आसान रहेगा देखना और समझना। तो हमारे पास ये इम्प्लीमेंट ये होगा, डी ऑफ एक्स कॉमा ए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड डी ऑफ वाई कॉमा ए लेस देन ईटा बाई टू। अब आपको क्या करना है, अब डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालना है, और जब इसको आप निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास अब कंडीशन आएगा, यहाँ पे आप चाहे ईटा को बड़ा मानिएगा, चाहे एप्सिलॉन को बड़ा मानिएगा, चाहे ईटा को, किसी एक को मानोगे तो क्वांटिटी उससे लेस होने की काम करेगा। और जब उससे लेस होने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, और बीच में हम लोग रखेंगे ए को, देन उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में ये चीज़ आएगा, या तो एप्सिलॉन से छोटा होगा या तो ईटा से, और इन दोनों में से किसी एक से भी छोटा हो गया तो हमारे पास क्या देगा, वो कंट्राडिक्शन देगा। क्यों कंट्राडिक्शन देगा, क्योंकि अगर ये इससे छोटा हो गया एप्सिलॉन से, इसका मतलब क्या हो गया, ये चला जाएगा वाई जो बिलोंग कर जाएगा एस ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन में बिलोंग करने का काम करेगा। बट अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, इसके पहले जब हम लोग प्रूफ करा रहे थे, एक मिनट, अभी जब हमने किया तभी हमने यहाँ पे पहले ही दिखा है, क्या है कि अभी हमने जब प्रूफ करा रहे थे तो क्या होगा, एस ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद एल, और वहाँ पे वाई देखो, वाई किस में बिलोंग कर रहा है, वाई तो एल में ही बिलोंग करने का काम कर रहा है ना। तो वाई अगर एल में बिलोंग कर रहा है तो उसका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या है, और एल का इंटरसेक्शन एस ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन के साथ फाई है। बट यहाँ पे हमको क्या मिला है, बट यहाँ पे हमको मिल गया है, एक मिनट, बट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि वाई जो जा रहा है इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एस ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन एल के साथ फाई के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो कंट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे हमने माना है जी इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल टू फाइव, वो हमने रॉन्ग माना है। जी इंटरसेक्शन ऑलवेज हमारे पास क्या होना चाहिए, ये फाइव ही होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ है। आप इसको घर पे थोड़ा अच्छे से कीजिएगा बुक में पढ़ के, फिर भी नहीं आएगा तो मैं एक अच्छा सा प्रूफ का वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी भी इस तरीके से करेक्ट, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। सो ऑप्शन वन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।